मॉर्निंग वर्ल्ड। अच्छी और चमकदार सुबह। शानदार सुबह मेरी प्यारी बहनों। तुम क्या कर रही हो? बेहतर होगा कि मैं इससे अपने पिंपल्स के लिए एक मास्क बना लूं। हाँ, ग्वेन, गुड मॉर्निंग। क्या? सुबह। सब हो गया। हो गया। क्या बकवास है? क्या हम अलार्म बजने से पहले ही उठ गए? अभी भी रात है। तो क्या? ये कितना सुंदर है। मुझे अंधेरा पसंद है। ओह, लगता है कोई फिर से पानी के नीचे की दुनिया में सूरज जलाना भूल गया। लगता है अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बिना हम क्या करते? हम भी आराम से सो रहे होते हैं। माँ, ब्रेकफास्ट में क्या है? अरे बेटा, हम पास्ता बना रहे हैं। पास्ता? ये तो बहुत बोरिंग है। बोरिंग? तो ये वाला पास्ता कैसा रहेगा? कोरल, अब ये कुछ अलग है। अभी नहीं। क्या? स्कूल के लिए तुम ऑलरेडी लेट हो। तुम जल्दी करो और तैयार हो जाओ। मैं इसे तुम्हारे साथ ले जाने के लिए टिफिन में पैक कर दूंगी, ठीक है? हाँ, मैंने कहा था मस्त तैयारी है। ठीक है, अब लगभग सब तैयार हो गया। वाह, मजा आ रहा है यार। तुम क्या कर रहे हो? अरे कमोन यार, मैं भी जल परों की कॉन्टेस्ट में जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तू समझ रही है ना? देख, मैं तैयार हो चुका हूँ। देख, गंदे पैर। मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता, बस मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं और वो ज्यादा इंडिपेंडेंट बन रही हैं। अगर उन्हें सब पता चल गया तो? बस इतनी सी बात। हेलो, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब तुम लड़कियों में जाके फ्लैक्स कर सकती हो। मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे लो, मैंने तुम्हारे जूते साफ कर दिए हैं यार। ओह माय। फाइनली, जल्दी अंदर आओ, तुम पहले ही लेट हो। उन्हें तैर कर आने में तो सदियां लग जाती हैं। ओके, तो आज हम सब एक फैमिली ट्री बनने वाले हैं, समझे? तो सुनो, हमारे पेरेंट्स तो सी क्रिएचर है, समझी, प्लांट नहीं। हाँ, बस ऐसे यही कहते हैं। तुम्हारा काम है एक पेड़ बनना और उस पर लिखना कि तुम्हारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स में क्या क्या कॉमन है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन मेरा कोई बोरिंग सा पेड़ नहीं बल्कि एक कोरल होगा। ये रहे मेरे पेरेंट्स। क्या ये बिल्कुल मेरी तरह नहीं दिखते? और मेरे भी। और मेरे भी। मुझे नहीं लगता तुम सच में उनकी तरह दिखती हो। ये भी हो सकता है वो तुम्हारे असली पेरेंट्स हो ही नहीं। मेरे पेरेंट्स की बॉडी पर मौजूद फिश स्केल्स का कलर बिल्कुल मेरी तरह है। और सिर्फ यही नहीं, हम सबकी आंखों का कलर भी बिल्कुल सेम है। अरे सुनो, तुम ये क्या लिख रही हो? अभी तक कुछ नहीं। और हमारी पूंछ भी एक जैसी है। हमारी पूंछ के सारे स्केल्स भी एक जैसे हैं। तो फिर क्या तुम्हें कुछ सूझा कि तुम दोनों में क्या समानता है? जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मैं सोच भी नहीं पा रही। हाँ, शायद तुम्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा। गोएन, एक सेकेंड। हमारे गिल्स और हमारे फिन्स भी सेम है। पापा कहते हैं मैंने उसी उम्र में तैरना शुरू किया था जिसमें उन्होंने किया था।
तो आखिरकार हम अपने पेरेंट्स जैसे कैसे हैं? टाइलर, अब मुझे दो, मेरी बारी है। अरे हाँ जरूर, लेडी फर्स्ट यार। मैं मजाक कर रहा था। अरे क्या हुआ यार? अरे सब दोबारा से करना पड़ेगा अब। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम क्या मतलब है? ये सी शॉपिंग है। हम डिनर के लिए वो खाना पकड़ रहे हैं जिसे आज रात हम पकाएंगे। इसे सीधा खरीदना ठीक नहीं होगा। हाँ, उसमें उतना मजा नहीं आएगा यार। ठीक है फिर। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हमें स्कूल में होमवर्क मिला है, फैमिली के बारे में कुछ कोरल जैसा बनाना है। और हमें ये भी लिखना है कि हम अपने पेरेंट्स को जैसे किन किन बातों में अच्छे हैं, जितनी बातें लिखे उतना अच्छा है। अच्छा, तो फिर शायद आप हमें बताओ कि आप किन बातों में हमारे जैसे हो या हम किन बातों में आपके जैसे, समझ रहे हो ना? ये कैसे बेवकूफी भरे क्वेश्चंस हैं? आखिर तुम हमारे बच्चे हो। शायद हम सबको मिलकर मछली पकड़ने जाना चाहिए। कोई बात नहीं। बस जवाब दो। ये क्या सच में इतना मुश्किल क्वेश्चन है क्या? हम तुम्हारे बच्चे तो है ना? हाँ, कभी कभी तो लगता ही नहीं कि हम आपके बच्चे हैं। हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो? हाँ, क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि हम किन बातों में एक जैसे? हाँ, और इसका क्या? पिंक। और ये भी, मैं इस उंगली की वजह से कुछ करने लायक नहीं हूँ। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ इस काली उंगली की वजह से। सिर्फ तुम्हें समझ आ रही है ना? तो अब क्या? अब शर्म आ रही है ना? थोड़ी सी। तो अब तुम लोग अपने रूम में जाओ और अपने बिहेवियर के बारे में थोड़ा सोचो। ओके मम्मा। तो इसलिए मैं आपके पास अपने फैमिली कोरल के बारे में और जानने आई थी। देखो ना। मैं समझ गई, लेकिन कोई बात नहीं, खाओ इसे। मैं नहीं खा सकती। अरे क्या हुआ? समझ गई, रुको। ये लो, इसे खाओ, तुम्हारा फेवरेट गोल्डन जाम। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या अब आप मुझे हमारी फैमिली के बारे में बताओगी? ओह हाँ, जब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें जन्म दिया था तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, पता है तुम्हें? और हाँ, तुम्हारे रूम में एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा पालना भी था। सिर्फ मेरा? हाँ, और नहीं तो क्या, उसके ऊपर छोटे छोटे खिलौने भी लटके थे जो उसे और सुंदर बना रहे थे। रुको, मेरे रूम में एक ही पालना क्यों था? बाकी लड़कियों के पालने कहाँ थे? बात यह है कि छोड़ो ना उन बातों को। कुकीज ठंडी हो रही है, खाओ इसे। ग्रैंडमा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताओ कि बाकी लड़कियाँ कहाँ थी? अरे टीना, मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? मुंह में खाना रखकर बात नहीं करते डार्लिंग। तो रुको। लो, खाओ। पर ग्रैंडमा, बात मत करो। मुझे समझाओ, मेरे रूम में सिर्फ एक ही पालना क्यों था? अरे बेटा, ग्रैंडमा बहुत थक गई हैं आज, तुमने बहुत थका दिया मुझे। पर ग्रैंडमा। हाँ तो ये लो, मैं तुम्हें अब और कुछ नहीं बताऊंगी। ये लोग कौन हैं? क्या इनका ग्वेन और ईवा से कोई लेना देना है? मैं अब एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, समझी? लो, लगता है काम हो गया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तुम्हें नहीं लगता है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो मिसिंग है। हाँ, लॉजिक। बिल्कुल नहीं, सजावट की। जरा इन्हें देखो, इन्होंने तो मजाकिया प्रोजेक्ट अभी से बना लिया। तो तुम्हें लगता है इससे सच में काम चलेगा? तुम हमें परेशान क्यों कर रही हो? ये ऑब्वियस है कि ये सब गड़बड़ है, बस इसीलिए। ये समझ गए तुम लोग? गड़बड़ तो तुम हो। तो क्लियर है, ये हिस्से पता नहीं क्या है। तुम क्या कर रही हो? हाँ, जाओ उसे उठाओ। बहुत बढ़िया। मेरे
तुम दोनों। उप्स, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बस अपने आप ही गिर गए सच में। हाँ, और ये मोती तो बस मेरे नेकलेस से टूट गया, लेकिन हाँ, हमने ऐसा ही हुआ, जानबूझकर तुम ऐसा सोच नहीं सकती हो। किया, सच में। एक मिनट, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? ये रहा हमारा कोरल, जरा रुको, हमें इसमें कुछ और चीजें डालनी है। नहीं, कुछ भी मत डालो तुम। तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने इस बात पे कितना हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इस असाइनमेंट से छुट्टी दे दूं, इसलिए मैं तुम्हें आसपास भी नहीं देखना चाहती, समझी? क्या? हाँ, तुमने सही सुना, आज के लिए तुम फ्री हो, जा सकती हो। और उस पर लिखना कि तुम्हारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स में क्या-क्या। फाइनली उन्हें बात समझ में आने लगी है। देखा, मैंने कहा था ना कि हमें बस इंतजार करना है और सब अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल जो मुझे चाहिए था। हाँ, देर सवेर उन्हें समझ में आ ही जाएगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सही कहा, अब ये चीज उन्हें लगातार परेशान करती रहेगी। हाँ, और फिर हाँ, बिल्कुल जैसा हमने प्लान किया था। लेकिन तुम्हें पता है, मैं सोच रही थी। हाँ, तुम क्या सोच रही हो? शायद हमें चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाने में हेल्प करनी चाहिए। तुम्हारा मतलब उन्हें हमें ढूंढने में हेल्प करना? हाँ, ताकि ये सब थोड़ी जल्दी हो सके। हाँ, ताकि ये सब और जल्दी हो सके। हे, उनका क्या? अब तो लड़कियां बड़ी हो गई हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें रोक नहीं सकते। तो फिर हमें पक्का कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अरे मेरी बातें रिपीट मत करो। हाय। लड़कियों, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। हाँ, क्या दिन था आज। सच में। क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? क्योंकि मेरे साथ तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। टीना, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? और तुम कुछ अजीब ही बिहेव कर रही हो। मैं कुछ नहीं छुपा रही। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। ये पक्का कुछ छुपा रही है। क्वीन, हमें पता है इसके लिए क्या करना है ना? हाँ, हमें पता है। अरे बस करो। तुम्हें मजा आ रहा है? बताओ हमें कि क्या छुपा रही हो, क्या राज है तुम्हारे? नहीं, कोई राज नहीं है, बस करो। रुको, ये क्या है? कुछ नहीं, ये मेरी चीजें हैं, वापस दो। हाँ, लगता है जैसे ये किसी फैमिली कोरल के सिक्के है ना? हाँ। नहीं, ये तो बस सिक्के हैं, बिल्कुल आम सिक्के। टीना, ये लोग कौन है? वे ऐसा लगता है इसे थोड़ी और गुदगुदी की जरूरत है। नहीं, और गुदगुदी मत करो, मुझे ये सिक्के दादी ने दिए थे। ओके? दादी? कौन सी दादी? हमारी दादी? हमारी दादी। और मुझे सच में नहीं पता कि ये लोग कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका किसी न किसी तरह से हमसे कोई रिश्ता है। हाँ, बिल्कुल, ये तो दिखने में बिल्कुल हमारे जैसे हैं। गोइन, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। गोइन, तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, ओके, ठीक है ईवा, सो जाओ, कल हम सब कुछ पता लगा लेंगे। पता लगा लेंगे। क्या मैं ये ले सकता हूँ? नहीं, इसे वापस रख दो। तो कम से कम ये तो ले सकता हूँ ना। टाइलर, मैंने अपने बच्चों को घर पर सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा था कि यहाँ पर आकर तुम बच्चों जैसी हरकतें शुरू कर दो। नहीं, अरे यार, मुझे चॉकलेट चाहिए। इधर। मैं आ रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हे, हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं है। केविन, उठो। मैं आ रहा हूँ। यार, तुम्हें सच में अपनी नाक के बाल काट लेने चाहिए। अरे, मुझे टेप दो। लो।
हो गया। समझ में नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है। ये तुम्हें से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलो चलते हैं। ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरा है टाइलर। सही कहा यार, नाक में बाल होने का क्या मतलब है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। हमें इसे नीचे उतारना होगा। लो ठीक है ना। चलो, कम से कम आज तुमने कुछ काम तो किया। तो क्या अब मुझे मेरी चॉकलेट मिलेगी? लो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपनी फेवरेट कजिन को लगभग भूल ही गई थी। वो तो है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है? हम अपनी मर्मेड डांस के लिए छोटे छोटे बाथटब बना रहे हैं। और तब तक तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी जिंदगी में क्या है। और वैसे तुम्हारी बहन का क्या हुआ? और तुम्हारी भी। हाँ। तुम क्या बना रही हो? बाथ बॉम्ब वाला बाथटब। वाह, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं अपनी डॉल के साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? और तुम्हारे पास ये पिंक मुश क्यों है? ये कोई मुश नहीं है, ये मेरा फैमिली कोरल है, स्कूल का एक प्रोजेक्ट। मैं समझ गई, पर लड़कियां कहाँ हैं? पूछ, क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? क्योंकि मेरे साथ तो। किस बात पर? कम ऑन, मुझे बताओ। मेरी दादी ने मुझे कुछ अजीब बात बताई और कुछ ऐसे लोग दिखाए जिन्हें मैं जानती भी नहीं। मुझे लगता है उनका कोई कनेक्शन है। किससे? उन लड़कियों से। मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊं, लेकिन कुछ तो अजीब हो रहा है। शायद मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। क्या? मुझे हाल ही में हमारा फैमिली फोटो एल्बम मिला और इसमें क्या? खुद ही देख लो। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? ग्वेन और रीवा ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्हें यहाँ चिपकाया गया हो। लेकिन इसका मतलब क्या है? तुमने उन लोगों के बारे में क्या कहा था जो दीदी ने तुम्हें दिखाया? हमें ये बात अभी सुलझानी होगी और मुझे लगता है कि मुझे पता है कैसे। हाँ, हम उन्हें ढूंढने जाएं भी तो कहाँ जाएं? तुम्हें तो ये पूछना चाहिए हमें खाने को कहाँ मिलेगा। लेकिन हम तो कैफे में हैं, यहाँ ढेर सारा खाना है। लेकिन ये सही खाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सच में मुझे तो ये सब काफी क्यूट लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है। सुनो, शायद लगातार खाने के बजाय हमें किसी ज्यादा जरूरी चीज पर ध्यान देना चाहिए, है ना? खाने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? हाँ, और उन रहस्यमय अजनबियों को ढूंढना जो किसी अनजान वजह से हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें न जानते हैं न पहचानते हैं। हाँ बिल्कुल, और अभी ये तुम्हारे बचे कुचे खाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। ओह हाँ, ये बिल्कुल बचा कुचा खाना। वो छी, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है मुझे कुछ मिला। ओह छी, मुझे मत दिखाओ। ओह, ये तो सच में परफेक्ट है। देखो तो कितना परफेक्ट ब्लैक है ये। यू, मैंने तुमसे कहा था मुझे मत दिखाना। रुको, ये क्या है? क्या है? क्या तुम्हें भी कुछ सड़ा हुआ मिला? अगर हाँ तो इधर ले आओ जरा। ये देखो, ये तो वही चेहरे हैं जो हमारे सिक्कों पर बने हुए हैं। अरे नहीं, लगता है ये लोग घर बेच रहे हैं। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? हाँ, कि कूड़ेदान में ढूंढना एक्चुअली काम का हो सकता है ना? नहीं, इसका मतलब है हमें पक्का पक्का उनके पास जाना होगा और सब पता लगाना होगा। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है ये लोग हमारे असली पेरेंट्स हो सकते हैं? जरा कलर तो देखो, सब कुछ देखो, उनके चेहरे, और हम कितने हद तक उनके जैसे दिखते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो हमारी पूरी लाइफ एक झूठ है। और मुझे ये भी पता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और हम यहाँ हैं। अरे नहीं, जल्दी से छुपा दो। ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये वही है जो मुझे लग रहा है? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रहे।
मुझे दो। क्या? और तुम मुझे अपनी ये कील दो जरा। अरे ये नकली नहीं है यार। मुझे पता था ईवा, ये देखो। तुमने हमसे झूठ बोला। तुमने पूरी लाइफ हमसे झूठ बोला। तो तुम हमें ले गई। तुमने बस हमारे असली पेरेंट्स से हमें चुरा लिया। ये सब क्या है और ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है माँ। हालांकि किसे पता, हम तुम्हें माँ कह भी सकते हैं या नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक झूठ में जी और अब ये मुझे नहीं पता मेरी फैमिली कौन है। अरे हम ही तो तुम्हारी फैमिली है। झूठ बोलना बंद करो, हमें पता है ये सच नहीं है। हम तो तुम्हारे जैसे दिखते भी नहीं। हर कोई हमेशा से यही कहता आया है। बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो। लेकिन तुम लोग जा कहाँ रही हो? हम अपने असली पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें जाने दो, उन्हें जाने से मत रोको। क्या तुम हमें ऐसे ही जाने दे रही हो? हाँ बिल्कुल, तुम जा सकती हो। एरियल, तुम इनके साथ क्या करने वाली हो? मुझे लगता है उन्हें उनसे मिल लेने दो ताकि वो खुद से देख सके कि वो लोग असल में किस तरह के हैं। और तुमने ऐसा क्यों किया? मैं चाहती हूँ कि उन्हें बस एक सबक मिले, ना कि वो इस इंसानी दुनिया में घुटकर मर जाएं। समझे? ओके, मुझे फिर से याद दिलाओ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम पानी से जवाब मांग रहे हैं। दादी ने मुझे सिखाया था बीच में मत टोको। और हमें इन फूलों की जरूरत क्या है? क्योंकि तुम अगर चाहती हो कि पानी तुम्हें जवाब दे तो तुम्हें उसे कुछ गिफ्ट देना होगा। अच्छा, समझ गई। तो अब आगे क्या होने वाला है? अरे नहीं, देखो। वो कहाँ है? वो कहाँ है? हाँ, इतनी चिंता मत करो, वो कभी भी यहाँ पहुँचती होगी। तुम्हें क्या लगता है वो आसमान से टपक पड़ेगी? चिल्लाना बंद करो। क्या तुम उन्हें ले आए? हाँ, ये रहे हमारे बच्चे, इन्हें ले लो। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। अरे नहीं, ये रुक गया। देख नहीं रहा कि आगे क्या हुआ। अरे ये तो हाँ, ग्वेन और एवा। हाँ, लेकिन उन्होंने उन्हें किसी औरत को दे दिया। जैसी वो दिख रही थी वो कुछ खास अच्छी तो नहीं लग रही मुझे। उसके बाद हमारे पेरेंट्स के पास कैसे पहुंच गए? और शायद हमें यही पता लगाना होगा, है ना? दरवाजे की घंटी बजाओ। तुम बजाओ। नहीं, तुम बजाओ। हो ठीक है। हाँ। हाय, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बेझिझक अंदर आओ। इंतजार कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता था हम आ रहे हैं? तुम हमारी जासूसी कर रहे थे या ये क्या है? बढ़िया स्टाइल है। ओह वाओ, पहली बार है जब मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनका स्टाइल बिल्कुल हमारे जैसा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यकीन रखो। तो हम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाओ। हो, तो तुम लेफ्ट हैंड हो, बिल्कुल मेरी तरह। और ये रहा बिल्कुल आखिरी रूम और मेरा सबसे फेवरेट रूम। कितना कूल है। यहाँ कौन रहता है? बदकिस्मती से अब कोई नहीं रहता। जरा इन प्यारी प्यारी चीजों को तो देखो। प्यारी चीजें? ये तो बिल्कुल डरावना है। अब इसे कहते हैं प्यारी चीज। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो शायद हमें इन्हें बता देना चाहिए। हमें क्या बताना है? केविन, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? लड़कियों को आसपास देखने दो, उन्हें इस जगह की आदत पड़ने दो। वैसे मुझे तो ऑलरेडी आदत पड़ चुकी है। हाँ, तुम्हारा घर कितना शानदार है। ये तो पूरा पिंक है और ब्लैक भी। हाँ, पिंक और ब्लैक, बस कमाल का। हाँ, सच में तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है। तो तुम हमें क्या बताना चाहती हो?
मुझे नहीं पता, सजेशन थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बस बता ही दो ना। वो शायद तुम यहाँ पर रुकना चाहो, है ना? यहाँ रुके और तुम्हारे साथ रहे, बिल्कुल हम जरूर रुकेंगे। तो फिर मुझे चिंता हो रही थी। कोई नहीं। क्या ये सच है कि तुम हमारी ग्वेन, अभी नहीं। आराम से बैठो लड़कियों। तुम तो सचमुच छोटे जेम्स हो। ओह, ये कितने अच्छे हैं। क्या तुमने सुना हम छोटे जेम्स हैं? ओह, समझ गई। हाँ, परफेक्ट केविन, बहुत बढ़िया। तुमने बेवकूफ बनने का नाटक बहुत अच्छा किया। बेवकूफ बनने के नाटक का क्या मतलब है? ओह हाँ, और ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान था। बिल्कुल, वे तो खुद ब खुद हमारे पास आ गई। लगता है उन्हें अपने खून की पुकार सुनाई दे गई। तो प्लान में आगे क्या है? तुम्हारा क्या मतलब है? अब हमारे पुराने दोस्त को फोन करने का टाइम है। हेलो आईवी, हाँ वो हमारे साथ है। ग्रैंडमा, मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत। ग्रैंडमा, हमें आपकी बहुत बड़ी वाली हेल्प चाहिए। लड़कियाँ कहीं चली गई और पानी ने हमें बताया कि। ठीक है, पहले शांत हो जाओ और फिर बताओ कि क्या बात है। पहले क्या हम इसे उतार सकते हैं? अरे बाबा, बोलो ना क्या बात है। तो ठीक है, इसे उतार सकती हो। तो कौन सी लड़कियां और कहाँ चली गई वो लोग? छोड़ो ना। लो, मेरा बनाया हुआ समुद्री पानी लो, तुम्हें पीकर अच्छा लगेगा। लो, पियो इसे। हमारे पेरेंट्स ने कहा कि वे कुछ लोगों के पास गई हैं जिन्हें उन्होंने एक एड में देखा था। अब समझ गई, कौन सा एड और कौन से लोग? हाँ, तो वो एड एक कैफे में था। खैर, एक्चुअली वो कूड़ेदान में था। उन्होंने उसे देखा और उसके पास चली गई। अब लेकिन किसके पास गई? उन लोगों के पास। लेकिन ये तो सबसे इंटरेस्टिंग बात भी नहीं है। सबसे जरूरी बात है कि मैंने पानी से जवाब मांगे और मैंने उन्हीं लोगों को देखा जिन्हें आपने मुझे दिखाया था। और वे वहाँ बच्चों के साथ खड़े थे, एक ब्लैक और एक पिंक। आप समझ तो रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ। वहाँ कुछ अजीब हो रहा था। लग रहा था जैसे वो किसी के हवाले कर रहे थे। हाँ, रुको, क्या आप वहाँ मौजूद थी? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे बस ये कंफर्म करो कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़कियां उन्हीं के पास गई होंगी। हाँ। अब हमें क्या करना चाहिए? समुद्री पुलिस बुलाएं या खुद ही वहाँ जाएं या? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद वहाँ जाऊंगी और सब कुछ पता लगाऊंगी। तुम दोनों इसमें बिल्कुल भी दखल मत देना, समझ में आया? लेकिन ग्रैंडमा, क्या पता हम किसी तरह हेल्प कर पाए। वहाँ जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं खुद तुम्हें उस दुष्ट औरत के हवाले कर दूंगी। ओके। आ गए हम। जैसा तुमने कहा था, हम पिंक रूम में आ गए हैं। यहाँ सोना कितना आसान है, बिल्कुल घर जैसा है। ओह, पता नहीं ऐसा क्यों है। किटी और मैं बस तुम्हारा थोड़ा मूड ठीक करना चाहते थे। हाँ, और हमने तुम्हारे लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट तैयार किए हैं। लो, हमारे लिए गिफ्ट? बस ऐसे ही। हमारा बर्थडे तो अभी 6 महीने बाद है। हमें पता है। मेरा मतलब हाँ, बस ऐसे ही। खोलो इन्हें और देखो क्या है। वाह! वाओ! ये चीजें क्या है? मैंने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी। हाँ, ये कुछ समुद्र जैसी दिखती है, लेकिन बहुत अजीब है। इसलिए क्योंकि ये इंसानों की चीजें हैं। इन्हें इंसानों ने बनाया है, मर्मेड्स ने नहीं। लेकिन इनका स्टाइल कुछ कुछ समुद्र जैसा ही है। इंसान? हाँ बिल्कुल, और हम भी इंसान ही हैं। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम इंसानों की दुनिया में हो? हमें तो लगा बस तुमने अपनी पूंछ निकाल दी है, बस यही है। बस लगता है मैं सांस नहीं ले पा रही क्योंकि मैं पानी के अंदर नहीं हूँ। तुम्हारी सांस तो बहुत पहले ही फूल गई होती, लेकिन यहाँ आने से पहले तुमने अपने गिल्स निकाल दिए थे। हमने उन्हें नहीं निकाला। माँ ने ही ऐसा किया होगा। शायद माँ ने।
लगता है तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि हम तुम्हारी असली पेरेंट्स हैं। तो आप क्या कह रहे हो कि हम इंसान? हाँ, हमें लगा तुम्हें ये पहले ही पता है। लेकिन हमारी पूंछों का क्या है? मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताती हूँ। कोई भी मरमेड अपनी पूंछ खुद नहीं लगाती, वो हमेशा अपने आप आ जाती है। बिल्कुल, जब तुम पानी को छूते हो। देखा, कुछ नहीं हो रहा, तुम इंसान हो। मैंने कहा था ना। हमारी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। हाँ, लेकिन अब तुम सेफ हो और तुम्हें फाइनली सच पता चल गया। हाँ, शायद ये एक अच्छी बात है। मैं हमेशा ऐसे नहीं जीना चाहूंगी। और वैसे हमारे पास तुम्हारे लिए और भी अच्छी न्यूज़ है। चलो, हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। क्या तुम चलोगी? चलो हमारे साथ। और ये रही वो। हाँ, ये जरूर हमारी ग्रैंड माँ है। सही कहा। हेलो हेलो बच्चों। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जरा सोचो, मेरे कलेक्शन में तुम कितनी शानदार लगोगी। कैसा कलेक्शन? तो मुझे डराने लगी हो अब। किटी, केविन, उन्हें ढूंढने की जहमत मत उठाओ। वो तुम्हें छोड़ चुके हैं, बिल्कुल पहले की तरह। हमें छोड़ दिया? हाँ, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी, मेरी फेवरेट छोटी गुड़िया की तरह। मैं तुम्हें सुंदर सजी हुई गुड़िया में बदल दूंगी। तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। तुम फिर आ गई। देखो, ये मेरी पोतियां हैं और तुम इन्हें नहीं ले जा सकती, समझी? ग्रैंडमा! अब एक काम करो, जल्दी से पोर्टल में कूद जाओ और इसे तो मैं अकेले संभाल लूंगी। मैं कितनी खुश हूँ कि तुम लोग वापस आ गई। मैं कितनी दुखी थी। और हम भी आपको देखकर बहुत खुश है। मामा और पापा। हाँ, हमें माफ कर दो। हमने जैसा बिहेव किया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ, हमें किसी और पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। आप हमारे असली पेरेंट्स हो। हम आपके साथ ही बड़े हुए और आपने हमें सब कुछ दिया है। मेरी बच्चियों, I love you। ओह, मैं देख रही हूँ कि सब लोग यहाँ पर हैं। आपने उसके साथ क्या किया? उस दुष्ट औरत के साथ आपने क्या किया? मैंने उससे छुटकारा पा लिया, बिल्कुल पिछली बार की तरह। बिल्कुल पिछली बार की तरह? तो ये बात थी, उस टाइम बच्चों को बचाने वाली आप ही थी। ग्रैंड माँ, हमें तो सबसे पहले ही पता है। हमें तो ये भी पता है कि असल में हम इंसान हैं। इंसान? हम बाद में समझा देंगे। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब हमें पता चल गया है कि हमारी असली फैमिली कौन है। हाँ, और आप हो। ईवा और ग्वेन इंसान है। रुको, ये सब क्या हो रहा है? अरे यार, ये कितना अजीब है। हाय टीना। हमें तो दुखी होना चाहिए। सच में? ओके, ठीक है। अरे हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे जोर की भूख लगी है, खाना चाहिए। खाना चाहिए? ये क्या है? तुम्हें कुछ और मिला? अगर हाँ तो ये सड़ा हुआ होना ही चाहिए। I'm sorry। कजिन। हाँ, अच्छा खुद ही देख लो। इतना भी अजीब नहीं था। हंसना तो ठीक है,